अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगी। दोस्तों ये कावे की वीडियो मैंने अपनी अम्मी के लिए पुदीने का कावा बनाया या उसके बाद मैंने घी को गर्म किया। हम सुबह घी इस्तेमाल करते हैं। रोटी फिर मैंने बेल ली थी, रोटी वगैरह में बनाई है। हम लोग सुबह सुबह घी इस्तेमाल करते हैं, घी डाल के रोटी खाते हैं। ये फिर पूरा दिन हमें एनर्जेटिक रखती है। घी से रोटी खाते फिर हमें भूख नहीं लगती। तो अगर पराठा खाएं तो बहुत ज़्यादा से प्यास वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने तवा वगैरह गर्म कर लिया था और रोटियां सारी बेल के रख ली थी। एक एक करके मैंने सारी रोटियां बना ली थी। उसके बाद सालन को गर्म करके अम्मी और अब्बू वगैरह सबको दी। तो रोटी पे अम्मी के लिए मैंने घी लगाया। अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा मैं घी नहीं लगाती क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा लगा के तो देती हूँ। तो अम्मी और अब्बू को दे दी थी। उसके बाद मैंने सब उनको रोटी वगैरह दे के सहरी हमने कर ली थी। उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई। तो उसके बाद मैंने चाय बनाई और सबको चाय वगैरह दी। तो फिर मैंने अपने लिए भी चाय वगैरह बनाई। चाय के बगैर सहरी जो है इनकम्प्लीट है। उसके बाद मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, हर तरफ बर्तन ही बर्तन थे। तो फिर मैं बर्तन धो के सो गई थी। सुबह उठ के तो सारी इस तरह से जितनी भी वगैरह थी मैंने बिछाई, चादरें वगैरह चार पे भी बिछाई मैंने। और अपनी क्लीनिंग को मैंने स्टार्ट कर दिया। सारे सारे कमरे से इस तरह डीप क्लीनिंग की। फिर अलमारियां वगैरह साफ़ की क्योंकि अलमारियों पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। काफ़ी दिन हो गए थे इन्हें साफ़ किए हुए। आज मैंने कहा जो अलमारी का जो सेशन है उसे भी मैं साफ़ सही से चमकाऊँ। देखिए गाइस कितना ज़्यादा मैस हुआ था। तो फिर मैंने सारी मेस को साफ़ करके एकदम साफ़ और ऑर्गेनाइज करके अलमारियों को रखा क्योंकि अलमारियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। क्योंकि हम जब जल्दी में काम करते हैं ना तो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं रहती, इसलिए बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो फिर मैंने कहा अच्छे से एक बार ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो उसके बाद मैंने सारा झाड़ू वगैरह लगाया घर से। तो रात को बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। फिर मैंने किचन भी साफ़ किया, किचन वगैरह भी धोया, किचन की अलमारियाँ वगैरह साफ़ की, सब कुछ साफ़ करके रखा। तो उसके बाद फर्श में मैंने डिटोल और एक दो मतलब होते हैं जिनसे मैं फर्श वगैरह को क्लीन करती हूँ। इससे फर्श एकदम क्लीन हो जाता है। किचन गंदा हो तो काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में ही होता है। देखिए गाइस मेरा किचन कितना ज़्यादा साफ़ है। कुकिंग के साथ साथ बंदा सफाई भी करे तो वो मैनेज हो जाता है। तो उसके बाद जितने भी मसाले और लेके आई थी, हलीम वगैरह, चाट मसाला जितने भी थे, तो कोई हमने यूज़ किए थे, कोई नहीं यूज़ किए थे। और मैं पेन से लिख रही थी कि कौन कौन सी घर में चीज़ें नहीं हैं वो हम लोग मंगवाएं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं। तो मैं इसमें काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं देख के लिख रही थी कि क्या क्या ख़त्म हो चुका है फिर मैं मंगवाऊँ। तो काफ़ी मतलब मस्त किचन में भी क्रिएट हो चुका था। फिर मैंने सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी, गंदी थी, ऑयल वगैरह इन पे जम चुका था। दोस्तों मेरा न्यू व्लॉग है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बोलने में भी मुश्किल आती है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और जो भी मेरी गलतियाँ हैं तो उन्हें बताना कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है बहुत अच्छे से बनाऊँ। क्योंकि पहले बंदा इतना बोलता नहीं है तो फिर काफ़ी मतलब यूज़ टू नहीं होता तो फिर बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सारे इस तरह से कालीनें वगैरह साफ़ कर ली थी, कारपेट वगैरह। एक सफाई निफ्स से माने हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। फिर मैंने बारिश से भी दो किए। तो उसके बाद फिर इस पे मैंने पोछा लगा दिया था क्योंकि जब फर्श वगैरह धोते हैं तो वो सूखता नहीं है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मस क्रिएट होती है। तो इसलिए मैं एक बार पोंछा भी लगा देती हूँ ताकि ये सब कुछ सूख जाए। कुर्सियाँ वगैरह भी जो थी उन्हें भी मैंने साफ़ किया था, सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ साफ़ करके। तो मैंने फिर शाम सो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। उसके बाद मैंने पकौड़ों का सामान काटना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं पकौड़ों के सामान में मतलब कि गाजर, आलू वगैरह सब कुछ डालती हूँ, गोभी, सारी वेजेस डालती हूँ। उसके बाद मुर्गे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे तो मैं उन्हें देखने के लिए ऊपर गई थी। गाइस हम लोग ये दूसरी मतलब कि पोर्शन तैयार करवा रहे हैं। अभी इसकी स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करवाया है। अभी 8-10 दिन ही हुए हैं कि मतलब इसका स्ट्रक्चर बना है। मेरा ये घर नहीं है, ये मेरी अम्मी अबू का घर है। मैं उनके घर में रहती हूँ। मेरी शादी हो गई है तो मैं इधर रह रही हूँ। ये मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं।
तो मुझे इनसे डर भी लगता है। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इन्हें दाना वगैरह डालूं, क्योंकि इन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर खोले तो ये एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें से जो ऊपर वाले दो हैं वो तो काटते भी हैं, उनसे बहुत डर लगता है। तो ये नीचे वाला मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काटता भी नहीं है, इजीली हैंडल हो जाता है। लेकिन ये जो दो ऊपर है ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इन्हें बाई हैंडल कर सकता है। फिर मैं सारे तरफ दाना ढूंढ रही थी, तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था कि मुर्गियों का दाना किधर रखा हुआ है। उसके बाद मैंने देखा एक कमरे में मुर्गियों का दाना था, तो वो मैं लेके आई। तो फिर मैंने सोचा अल्लाह इन्हें मैं कैसे डालूं, क्योंकि मैंने कभी भी इन्हें डाला नहीं था। अगर मैं खोलती तो ये भाग जाते। भाई भी घर पे नहीं था, वरना वो डालता। तो मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से मतलब दाना डाला, तो ये जाके फिर कहीं चुप हुए। इतना ये शोर कर रही थी। तो उसके बाद मैं छत पे आ गई थी बाहर। तो इतना अच्छा व्यू था। धूप भी बहुत ज़्यादा आज थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये बात है कि थोड़ा थोड़ा हवा चल रही थी, तो धूप का इतना धूप की शिद्दत नहीं महसूस हो रही थी। तो मतलब अच्छी वाली धूप थी। तो लेकिन ये एहसास हो रहा था कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। दोस्तों, किस किस को गर्मियाँ पसंद है? मुझे तो गर्मियाँ पसंद है, मुझे सर्दी नहीं पसंद। क्योंकि हम लोग मरी में चले जाते हैं तो वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, तो उधर बहुत मज़ा आता है, इसलिए मुझे गर्मियाँ पसंद है। उसके बाद छत पे मैं आ गई थी, तो सारे मतलब बहुत ज़्यादा गंद था इधर। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो 2-2 मिनट के बाद गंद वगैरह पड़ता है। तो मतलब धूप भी इतनी ज़्यादा थी, मैं साफ़ भी नहीं कर सकती थी। आधी छत मैंने साफ़ की और आधी छत गंदी थी, तो मुझे धूप बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर मैं नीचे चली गई थी। देखिए गाइस, लोग कितने ज़्यादा हैं रमज़ान में। ये सब यहाँ पे खाना वगैरह बढ़ता है, तो ये लोग लेने के लिए आते हैं। अल्लाह हमारे सदक़े को कबूल करे। जो लोग भी सदका देते हैं, अल्लाह उनके सदक़े को कबूल करे, हमें तौफीक दे दूसरों को देने के लिए। और उसके बाद मैं नीचे आ गई, तो सामान वगैरह कोड़ू का काट के रखा सब कुछ। उसके बाद मैंने सालन की तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर दी। पालक और मुर्गी मैं बनाने वाली थी। सब कुछ मैंने काट के रखा। जब हम काट के रखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि हम उसे खाना बना लेते हैं। फ़ौरन काटे तो प्याज कभी जल जाता है, कभी क्या जल जाता है। इससे बेहतर है सब चीज़ें काट के रखें, तो फिर हम कुकिंग को स्टार्ट करें। प्याज वगैरह मैंने डाला, ऑयल वगैरह डाला। हम लोग ऑयल जो है सरसों का बेसिकली यूज़ करते हैं, हम दूसरा ऑयल नहीं खाते। उसके बाद मैंने मुर्गी वगैरह को भूना, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो मतलब कि मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल के इस तरह बनाती हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ने की तो थोड़ा सा नीचे लग भी गया था, लेकिन इतना नहीं लगा था, मतलब मैंने मैनेज कर लिया था एट द लास्ट में। तो मुझे बहुत पसंद है पालक और मुर्गी। हमारे घर में मेरे भाई नहीं खाते, लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। खानी भी चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं अपनी अम्मी को ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ कि आप पालक और मुर्गी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मैं भाइयों के लिए कुछ और बना लूँगी। उसके बाद फुप्पो ने हमें चावल भेजे थे, ज़र्दा चावल। तो मुझे इतने ख़ास पसंद तो नहीं है, बट 1-2 चमचे मैंने चम्मच लिए थे, तो और अम्मी वगैरह और अब्बू वगैरह ने खाए हैं। मुझे नहीं पसंद मीठी चीज़ें, स्वीट ज़्यादातर मैं नहीं खाती। उसके बाद मैं दही बड़े वगैरह के लिए बड़े फ्राई किए, फिर मैंने बड़े वगैरह बना के रखे सब कुछ। तो साथ में मैं व्रत भी कर रही थी। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें व्रत वगैरह भी करना चाहिए। तो फिर मैं फ्रूट चाट के लिए सब कुछ काटा, सब फ्रूट्स वगैरह काटे। फिर मैं फ्रूट में क्रीम और उसमें मैं डालती हूँ जामशीरी, उसके लिए टेक्सचर बहुत मज़े का आ जाता है। फिर मैंने ये सब चीज़ें डाली उसमें। क्रीम फ्रूट चाट मैंने बनाया था, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा लेमन भी फ्रूट में मैंने डाले थे, काला नमक वगैरह डाला था, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रूट चाट, क्रीम वाला, और इसमें खट्टा मीठा इस तरह से टेस्ट आता रहता है। फिर मैंने उसके बाद ज़्यादा स्ट्रॉबेरियाँ वगैरह काटी, और काट के तो उस पर मतलब भर भर के मैंने स्ट्रॉबेरियाँ लगाई। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है, स्ट्रॉबेरियाँ मेरी फेवरेट हैं। गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह थे, मैंने सबको वॉश किया। बर्तन भी इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो वॉश वगैरह करके तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, खाना वगैरह सब कुछ दिया।